हेलो स्टूडेंट, सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान कल्चर का जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के मेले एवं त्यौहार। तो पिछले वीडियो में अपन ने भाद्रपद माह तक के त्योहारों का अध्ययन कर लिया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेवे। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आश्विन माह के त्योहारों से। तो आश्विन माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं तो पहले अपन उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि अपन को पता है कि एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो पहले अपन बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। तो अपन किस माह के त्यौहार पढ़ रहे हैं? आश्विन माह के त्यौहार। आश्विन माह के त्यौहार। इस माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, अपन को पता है कि हर माह में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो आश्विन माह की कृष्ण पक्ष में कौन सा त्यौहार आता है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष चलता है। जो श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष है वो भाद्रपद की पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की आश्विन की अमावस्या तक, आश्विन की अमावस्या तक कौन सा पक्ष चलता है? श्राद्ध पक्ष, जिसे अपन पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष के साथ एक त्यौहार और चलता है जो मैंने आपको बताया था, वो है सांझी का त्यौहार। सांझी का त्यौहार, इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। शुक्ल पक्ष की अगर अपन बात करें तो शुक्ल पक्ष की एकम से, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक नवरात्रे आते हैं। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक नवरात्रे आते हैं। इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आश्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है दशहरा। दशमी को क्या आता है? दशहरा। और आश्विन माह की पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि आश्विन माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो आश्विन माह की कृष्ण पक्ष में तो श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष चलता है अमावस्या तक। जो श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष होता है ये भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है, अर्थात 16 दिन तक। और इसी के साथ ही एक त्यौहार और आता है जिसे अपन कहते हैं सांझी का त्यौहार। और आश्विन की अगर शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम से नवमी तक क्या आते हैं? नवरात्रे आते हैं। दशमी को आता है दशहरा और पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। अब अपन इन त्योहारों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब अपन आश्विन माह के त्योहारों को डिटेल से पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष के अंदर भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष रहता है। और उसी के साथ ही एक त्यौहार और चलता है जिसे कहते हैं सांझी का त्यौहार। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अपन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आश्विन माह के
शुक्ल पक्ष की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया कि शुक्ल पक्ष में एकम से, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। इन्हें शारदीय नवरात्रे कहा जाता है, इन्हें शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। शारदीय नवरात्रे स्टूडेंट शरद ऋतु के आगमन के कारण अपन कहते हैं, शरद ऋतु के आगमन के कारण हम इन्हें शारदीय नवरात्रे कहते हैं। तो स्टूडेंट वैसे देखा जाए तो एक साल में कुल 4 बार नवरात्रे आते हैं। कितनी बार नवरात्रे आते हैं? 4 बार। कौन कौन से माह में आते हैं अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आते हैं चैत्र माह में, एक आते हैं आषाढ़ माह में, एक आते हैं आश्विन माह में और एक आते हैं माघ माह में। तो चैत्र माह में जो नवरात्रे होते हैं उन नवरात्रों को कहा जाता है बसंतीय नवरात्रे। क्या कहा जाता है? बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है। और आश्विन माह में जो नवरात्रे आते हैं इन्हें शारदीय नवरात्रे कहा जाता है, शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। आषाढ़ और माघ माह में आने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त नवरात्रे। तो देखा जाए तो सार्वजनिक रूप से जो नवरात्रे मनाए जाते हैं वो चैत्र और आश्विन माह के होते हैं। आषाढ़ और माघ माह के नवरात्रों को हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्रों की। यह मुख्य नवरात्रे होते हैं और नवरात्रों में क्या किया जाता है? नवरात्रों में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें 9 दिनों तक, इनमें 9 दिनों तक माता के या माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो एकम से नवमी तक क्या आते हैं? नवरात्रे आते हैं। और इस माह में आने वाले नवरात्रों को हम क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रे कहते हैं। और यदि अगर देखा जाए तो एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रे आते हैं, चैत्र माह में, आषाढ़ माह में, आश्विन माह में और माघ माह में। चैत्र माह के नवरात्रों को बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है, आषाढ़ माह के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे, आश्विन माह के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे और माघ माह के नवरात्रों को भी गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। जो सार्वजनिक रूप से बनाए जाते हैं वो हैं बसंतीय नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। इन्हें हम प्रकटीय नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब वो 9 रूप कौन कौन से हैं अगर अपन उनकी बात करें तो एकम को पूजा की जाती है माँ शैलपुत्री की, माँ शैलपुत्री की। द्वितीया को पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की, माँ ब्रह्मचारिणी की। तृतीया को पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। चतुर्थी को पूजा की जाती है माँ कुष्मांडा की। पंचमी को पूजा की जाती है माँ स्कंद माता की। षष्ठी को पूजा की जाती है माँ कात्यायनी की। सप्तमी को पूजा की जाती है माँ कालरात्रि की, माँ
कालरात्रि की। अष्टमी को पूजा की जाती है माँ महागौरी की। स्टूडेंट, अष्टमी को हम दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गा अष्टमी। और नवमी को पूजा की जाती है माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री की। और नवमी को अपन महानवमी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक नवरात्रे आते हैं और आश्विन माह में आने वाले नवरात्रों को हम लोग जो है शारदीय नवरात्रे कहते हैं। और एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रकटीय नवरात्रे। और एकम को जो पूजा की जाती है, क्योंकि जो नवरात्रे हैं इनमें माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो एकम को जो पूजा की जाती है वो की जाती है माँ शैलपुत्री की, द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी की, तृतीया को माँ चंद्रघंटा की, चतुर्थी को माँ कुष्मांडा की, पंचमी को माँ स्कंद माता की, षष्ठी को माँ कात्यायनी की, सप्तमी को माँ कालरात्रि की, अष्टमी को महागौरी की और अष्टमी को हम दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। नवमी को पूजा की जाती है माँ सिद्धिदात्री की और इसे अपन महानवमी भी कहते हैं। इस दिन कुंवारी कन्याओं का पद प्रक्षालन कर यानी कि पाँवों को धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है। अब अपन बात करते हैं, अपन शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एकम से नवमी तक तो अपन ने पढ़ लिया कि नवरात्रे आते हैं। अब शुक्ल पक्ष में जो अगला त्यौहार आता है वो है शुक्ल पक्ष की दशमी को, और उसे अपन कहते हैं दशहरा। ठीक है, दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसे विजयादशमी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। रावण का वध किया था। इस दिन राजस्थान में खेजड़ी, इस दिन खेजड़ी जिसे अपन शमी का वृक्ष भी बोलते हैं, इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी का जो वृक्ष है स्टूडेंट, यह है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दशहरे के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो दशहरे के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन, इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। तो अगर पूछा जाए कि अस्त्र शस्त्र की पूजा कब की जाती है, तो दशहरे के दिन की जाती है। जो क्षत्रिय हैं वो अपने अस्त्र और शस्त्रों की जो पूजा है वो दशहरे के दिन करते हैं कि पूजा की जाती है। और यदि अपन मेलों की बात करें कि दशहरे का मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में दशहरे का मेला, राजस्थान में दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर, कर्नाटक का।
तो ये स्टूडेंट अपन को ध्यान रखना है। तो एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन जो है वो कौन सा त्यौहार आता है, दशहरा आता है। इसे किस नाम से पुकारा जाता है, विजयादशमी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान राम ने जो है रावण का क्या किया था, वध किया था। और इस दिन खेजड़ी शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है। तो यह आपको याद रखना है। इस दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो वो है लीलटास पक्षी के दर्शन जो है शुभ माने जाते हैं। और जो क्षत्रिय हैं इस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और राजस्थान में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है। और यदि भारत में पूछा जाए तो भारत में मैसूर कर्नाटक का जो मेला है दशहरे का, वो क्या है, प्रसिद्ध है। अब स्टूडेंट शुक्ल पक्ष का जो नेक्स्ट त्यौहार है वो है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन माह की जो पूर्णिमा है या आश्विन माह का जो अंतिम दिन है, उस दिन शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपना प्रसिद्ध रास नृत्य किया था, तो इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जो चंद्रमा है स्टूडेंट, वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी कि षोडश कलाओं से क्या होता है, परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यानी कि वैसे तो हमें चंद्रमा की 15 कलाएं ही दिखाई देती हैं, लेकिन इस दिन जो चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यानी कि यह वर्ष की सबसे चांदनी रात कहलाती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कार्तिक माह के त्यौहार। अपन ने आश्विन माह के त्यौहार पढ़ लिए, तो कार्तिक माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं कृष्ण पक्ष के त्यौहार, कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आएंगे। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है करवा चौथ। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी। कार्तिक माह की अष्टमी के बाद कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तेरस को आती है धनतेरस। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14 को आती है रूप चतुर्दशी, जिसे अपन छोटी दिवाली भी कहते हैं। और कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार आता है, जिसे अपन कहते हैं दीपावली। तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, तेरस को धनतेरस, चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और अमावस्या को आती है दीपावली। तो अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष की, कि कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकम को की जाती है गोवर्धन पूजा। शुक्ल पक्ष की एकम को क्या की जाती है, गोवर्धन पूजा। और शुक्ल पक्ष की दूज को मनाई जाती है भैया दूज। ये रक्षाबंधन जैसा पर्व होता है, भैया दूज। अष्टमी को आती है गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी। और नवमी को मनाई जाती है आंवला नवमी। और शुक्ल पक्ष की 11 को आती है देव उठनी 11, देव
उठनी ग्यारस और शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक माह के अंतिम दिन पूर्णिमा को आती है कार्तिक पूर्णिमा। तो स्टूडेंट, कार्तिक माह में कौन कौन से पर्व आते हैं या त्यौहार आते हैं? तो शुक्ल पक्ष के अंदर जो कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष है उसमें एकम को की जाती है गोवर्धन पूजा, दूज को मनाई जाती है भैया दूज, अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है, नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है, ग्यारस को देव उठनी ग्यारस और पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा। अब इन त्योहारों को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब अपन कार्तिक माह के त्योहारों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष के त्यौहार कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। मैंने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं, दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं तथा रात्रि में चंद्रमा को देखकर ही क्या करती हैं? भोजन करती हैं। इस दिन राजस्थान में चौथ माता के मंदिर में मेला लगता है। चौथ माता के मंदिर में मेला लगता है। ये चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। तो स्टूडेंट, करवा चौथ के दिन क्या होता है? जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वह अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यानी कि लंबी आयु के लिए क्या करती हैं? व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही क्या करती हैं? भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन राजस्थान में जो है वो चौथ माता के मंदिर में मेला लगता है। ये चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो त्यौहार आता है वो है अहोई अष्टमी। इस दिन स्त्रियां जिनके संतान होती हैं अपनी संतान के कल्याण अर्थात रक्षा व दीर्घ आयु के लिए, संतान के कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा स्याऊ माता की पूजा करने के बाद वे रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही क्या करती हैं? भोजन ग्रहण करती हैं। कार्तिक, अब अपन ने अष्टमी के बारे में पढ़ लिया। अब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तेरस को आती है धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो भगवान धन्वंतरी जो हैं स्टूडेंट, वो देवताओं के चिकित्सक हैं और इन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता है। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन नए
व चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अपन सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन या तो चांदी का सिक्का खरीदा जाता है या नए बर्तन खरीदे जाते हैं, तो इस दिन नए बर्तन व चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन घर में यम का दिया जलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिए को जलाने से घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन क्या होता है, इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन नए बर्तन व चांदी खरीदना जो है वो क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब तेरस के बाद स्टूडेंट यदि अपन बात करें तो तेरस के बाद चतुर्दशी को आती है रूप चतुर्दशी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को क्या आती है, रूप चतुर्दशी। यह सौंदर्य व स्वच्छता का त्यौहार कहलाता है। यह सौंदर्य व स्वच्छता का त्यौहार कहलाता है। इस दिन भी सायंकाल में घरों के अंदर दीपक जलाए जाते हैं। यह सौंदर्य व स्वच्छता का त्यौहार कहलाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आती है दीपावली। ये हिंदुओं का मुख्य पर्व है और इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। तो भगवान राम ने रावण का जो वध किया था वो किया था दशमी को, और वो भी कौन सी माह की, आश्विन माह की कृष्ण शुक्ल पक्ष की दशमी को। तो अपन उस दिन मनाते हैं दशहरा, उसे अपन विजयादशमी भी कहते हैं। और इस दिन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो है भगवान राम जो है अयोध्या लौटे थे, तो इस दिन हम क्या मनाते हैं, दीपावली। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी अपन जानते हैं कि धन की देवी है, तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट अपन को ये भी याद रखना है कि इस दिन महाजन नया बही खाता डालते हैं। महाजन जो हैं वो नया बही खाता डालते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दीपावली की हमको याद रखनी है कि इसी दिन भगवान महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ। तो ये भी अपन को याद रखना है कि भगवान महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण जो है वो दीपावली के दिन ही हुआ था। तो स्टूडेंट अब अपन ने पढ़ लिया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है या एकम है, इस दिन की जाती है गोवर्धन पूजा। क्या की जाती है, गोवर्धन पूजा। इस दिन महिलाएं
गोबर से बने गोवर्धन भगवान कृष्ण के रूप, गोबर से बने गोवर्धन की पूजा करती हैं, गोवर्धन की पूजा करती हैं। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अपन जानते हैं भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके गांव वालों की इंद्र देवता के प्रकोप से क्या की थी, रक्षा की थी। तो गोवर्धन पूजा के दिन जो महिलाएं हैं वो गोबर से बने गोवर्धन की क्या करती हैं, पूजा करती हैं। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और राजस्थान में जो अन्नकूट महोत्सव है वो श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा राजसमंद में। अब एकम को जो गोवर्धन पूजा के बाद जो त्यौहार आता है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को, वो है भैया दूज। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है भैया दूज। यह त्यौहार जो है यह भाई और बहन का त्यौहार है, भाई और बहन का त्यौहार है। इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की खुशहाली की क्या करती हैं, कामना करती हैं। और यह रक्षाबंधन के पर्व के समान होता है। इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है, इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यमुना स्नान का, इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट भैया दूज जो है ये भाई और बहन का त्यौहार है। इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की खुशहाली की क्या करती हैं, कामना करती हैं। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है या इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन यमुना स्नान का क्या है, विशेष महत्व है। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है गोपा अष्टमी। क्या आती है? गोपा अष्टमी। इस दिन गाय व बछड़े की, इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है आंवला नवमी। आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं। वह अपनी संतान की, जो महिलाओं की संतान नहीं होती वो संतान की प्राप्ति के लिए, और जिनकी संतान होती है वो अपने संतान की मंगल कामना के लिए क्या करती है, प्रार्थना करती है और व्रत रखती है। तो आंवला नवमी के दिन क्या होता है, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति के लिए, वे जिनके संतान होती है वो अपने संतान की मंगल कामना के लिए क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। इस दिन भोजन में जो है आंवला ग्रहण
किया जाता है। तो ये बातें भी अपन को याद रखनी है। अब स्टूडेंट अपन पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष के जो और त्यौहार हैं। तो शुक्ल पक्ष की 11 को आती है देव उठनी 11। देव उठनी 11, इसे देवोत्थान 11, देवोत्थान 11, तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी और प्रबोधनी 11 भी, प्रबोधनी 11 भी कहा जाता है। तो कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की 11 है उस दिन आती है देव उठनी 11, इसे देवोत्थान 11, तुलसी एकादशी और प्रबोधनी 11 भी कहा जाता है। इस दिन देवता 4 माह बाद सोकर उठते हैं, सोकर उठते हैं। वह मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तो इस दिन देवता जो है वो क्या करते हैं, सोकर उठते हैं 4 माह बाद। देवता कौन से माह में सोते हैं, आषाढ़ माह में। तो आषाढ़ माह में सोने के बाद देवता इस दिन क्या है, 4 माह बाद सोकर उठते हैं। वे मांगलिक कार्यों की क्या होती है, शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी का विवाह, इस दिन शालिग्राम से तुलसी का विवाह कराया जाता है, तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो अपन को ये याद रखना है कि देव उठनी 11 का क्या महत्व है कि इस दिन देवता जो हैं वो 4 माह बाद सोकर उठते हैं, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और इस दिन शालिग्राम जी से तुलसी का क्या कराया जाता है, विवाह कराया जाता है। अब स्टूडेंट कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि कार्तिक माह के अंतिम दिन आती है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का क्या किया था, वध किया था। इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन गुरु नानक जयंती, इसी दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, मनाई जाती है। और इसी दिन इम्पॉर्टेंट है ये, इसी दिन पुष्कर का मेला, इसी दिन पुष्कर का मेला कहाँ पर, अजमेर व कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर, कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर में भरता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो सबसे रंगीन मेला या सबसे बड़ा मेला है पुष्कर का मेला, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भरता है। और कपिल मुनि जिन्हें हम सांख्य दर्शन का प्रणेता मानते हैं, इनका जो मेला है कोलायत बीकानेर में इसी दिन भरता है। पुष्कर की झील और कोलायत झील की एक समानता ये भी है कि ये दोनों ही झील जो है ये 52 घाटा झील कहलाती हैं, यानी कि दोनों ही झीलों में कितने घाट हैं, 52 घाट हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि इस दिन क्या मनाई जाती है,
गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने कार्तिक माह के त्यौहार क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो इस वीडियो में अपन ने 2 माह के त्यौहार पढ़े, एक तो आश्विन माह के और कार्तिक माह के। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।